हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में कॉस्ट चैप्टर में हम लास्ट फेज पे चल रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एवरेजेस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। हमने ये भी देखा था कि कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इट इज़ पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस, and fixed cost can never be zero at zero level of output, and fixed cost remain fixed throughout in the short period. Variable cost हमने पढ़ा था कि the shape of variable cost is inverse S, which reflects that at zero level of output variable cost can be zero. With every increase in the level of output variable cost also increases, but variable cost initially increases at decreasing rate, and after a point of inflection it increases at increasing rate. और ये हमने किस लिए पढ़ा था? क्योंकि we know that marginal cost is U shape curve due to law of variable proportion. और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? एमपीपी के अगर रेलिवेंस में हम देखें तो प्रोडक्शन इंक्रीजेस, कॉस्ट डिक्रीजेस, एंड प्रोडक्शन फॉल्स, कॉस्ट इंक्रीजेस, एंड द सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो जो भी आपका चेंजेस आते हैं वेरिएबल कॉस्ट में दैट इज नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट. तो अगर मार्जिनल कॉस्ट शुरू से एक फॉल कर रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट पे, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जब कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट पे. ठीक है. अब इन्हीं और फिर हमने एक चीज और देखी थी, आपका टोटल कॉस्ट विच इज सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इसमें हमने क्या देखा था कि फिक्स कॉस्ट आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, और टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टीएफसी पार्ट. क्योंकि आपके जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी अगर फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वही फिक्स कॉस्ट होगी आपकी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे. और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपस में पैरेलल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, इसलिए इट इज पैरेलल टू ईच अदर, टीसी एंड टीवीसी. तो ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. आज जो चीज हम शुरू करने वाले हैं दैट इज आपकी एवरेज कॉस्ट. नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट क्या होती है वो देखेंगे. सो एवरेज कॉस्ट में आपकी तीन टाइप की कॉस्ट आती हैं: एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड एवरेज टोटल कॉस्ट. सो अगर हम बात करें एवरेज फिक्स कॉस्ट की, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इन द शॉर्ट पीरियड पढ़ रहे हैं. एवरेजेस होती क्या है? एवरेज होती है आपकी पर यूनिट ऑफ टोटल. ठीक है. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. एवरेज किसकी? फिक्स कॉस्ट की. तो यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट किससे बनेगी? पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट से. तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी टीएफसी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी आपका आउटपुट. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट गिव्स यू टोटल फिक्स कॉस्ट. अब ये मैंने इसलिए लिखा है, कई बार आपको न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी होगी, आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट गिवन होगी, तो आप इस तरीके से भी इसको आप निकाल सकते हैं. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट कैन ऑल्सो गिव यू टोटल फिक्स कॉस्ट. तो अगर मैं एक शेड्यूल से भी आपको साथ साथ ये समझाऊंगा और साथ साथ डायग्राम में, तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेट सपोज आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी 100 है. तो 100 कांस्टेंट रहेगी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. अब अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट. तो TFC अपॉन आउटपुट 100 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, नील. 100 अपॉन 1 इज 100, 100 अपॉन 2 इज 50, 100 अपॉन 3 इज 33.3, 100 अपॉन 4 इज 25, एंड 100 अपॉन 5 इज 20. ठीक है. अगर मैं आउटपुट को एग्ज्यूम कर लूँ यहाँ पे 100, फिक्स कॉस्ट आपकी 100 है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 1. अगर मैं आउटपुट मान लूँ मैंने 1000 प्रोड्यूस कर ली, और आपकी फिक्स कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है, आपने देखा भी होगा कांस्टेंट रहती है, दैट इज 100, तो हो गई आपकी 0.1.
या मैं अगर 10,000 को भी एज्यूम कर लूँ आउटपुट, तो ये मेरी क्या निकल आएगी 0.01। तो आप इस टेबल को क्या इवेल्युएट करते हो? आप इस टेबल से ये इवेल्युएट करते हो कि आपकी अगर आउटपुट ज़ीरो है तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है आपकी पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब कि वाई एक्सिस पे जब हम देखेंगे तो वाई एक्सिस पे आपका AFC टच नहीं करेगा। अगर हम लास्ट में 10,000 आउटपुट की बात भी करते हैं तो AFC अगर आप देखें तो AFC आपकी मिनिमम पे चली गई है 0.01 तक, लेकिन एग्जैक्टली आपको जीरो नहीं मिलेगी, यानी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। आप जीरो प्रोडक्शन करो या मैक्सिमम प्रोडक्शन करो, आपको कुछ ना कुछ तो फिक्स कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी, चाहे जितना मर्जी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर लो। तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट मिनिमम हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसी को डायग्राम की फॉर्म में प्लॉट करूं, एक मैं आपको फ्री हैंड ही डायग्राम बनाऊंगा, आप मेरी बुक से जाके देख सकते हैं, वहां मैंने शेड्यूलिंग के साथ बनाया हुआ है। लेकिन अगर मैं फ्री हैंड डायग्राम बनाऊं तो उसकी शेप कैसी निकल के आएगी? द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व विल बी कंटिन्यूसली फॉलिंग कर्व, जिसको हम बोलेंगे, इसका नाम भी होता है AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? तो AFC कर्व आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए है क्योंकि इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे, द एरिया बिलो AFC रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट TFC। TFC कांस्टेंट है, इसलिए आपका AFC कर्व क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इसके नीचे जितने भी आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे वो उनका एरिया सारा सेम रहेगा ड्यू टू कांस्टेंट TFC। तो अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाए वाई AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आप बोलोगे AFC curve is rectangular hyperbola because of constant TFC. Now AFC जो है आपका ना, it is neither touching your y axis nor it is touching your x axis। क्यों? क्योंकि x axis को इसलिए टच नहीं करेगा because fixed cost can never be zero। तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट मिनिमम तो हो सकती है बट इट कैन नेवर बी जीरो। लेकिन अगर हम बात करें y एक्सिस की, तो y एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा AFC? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे AFC इज इनफाइनाइट, तो इट विल नीदर टच y एक्सिस नॉर इट विल टच x एक्सिस। तो AFC विल बी अ कंटिन्यूसली फॉलिंग कर्व ड्यू टू कांस्टेंट TFC। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। नाउ अगर हम बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नाउ व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग TVC बाय टोटल आउटपुट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, और वी कैन राइट AVC इनटू आउटपुट इक्वल टू TVC। ये भी आपको न्यूमेरिकल में यूज करने को आ सकता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज किसकी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और आउटपुट, तो दैट विल गिव यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें कि इसकी शेप क्या होती है, वो देखने से पहले इसका भी एक बार हम शेड्यूल देख लेते हैं। आउटपुट 0 1 2 3 4 5। अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैं एज्यूम कर लेता हूं। सो दिस इज द शेड्यूल फॉर आपका TVC। तो हमें आउटपुट गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। अब इसके बेस पे अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो वी नो दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जीरो लेवल पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है, जीरो ही है। 20/1 20, 30/2 15, 50/3 16.6, 80/4 20, 50 120/5 24। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इट इज पर यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले फॉल कर रहा है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज करना शुरू हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपका एवरेज वेरिएबल कॉल पहले फॉल करके इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? यू शेप कर्व।
तो अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट करूं तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी, इट विल शार्पली फॉल बट इंक्रीजेज रैपिडली। तो अगर आप शेड्यूल के हिसाब से भी देखें तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20, 15, 16.6, 20 एंड 24 फॉल करके इंक्रीज कर रहा है, मेकिंग अ यू शेप कर्व। कई लोग इसको लेमन लैंग्वेज में नाइकी शेप बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ यू शेप कर्व। अब आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी टीवीसी की जो शेप होती है, टीवीसी जो है इनिशियली इट इज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन फाइनली इट इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। वाई? बिकॉज क्योंकि टीवीसी आपकी ऐसी शेप किस वजह से बनती है? ड्यू टू मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज टीवीसी इज अ सम टोटल ऑफ एमसी, और एमसी पहले फॉल करता है उसके बाद रैपिडली इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए टीवीसी इज आपका initially increasing and decreasing due to falling cost and then it is increasing and increasing due to increasing marginal cost। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो आपकी जो टीवीसी किसका है? सम ऑफ एमसी, और सम ऑफ एमसी से टीवीसी बनता है, और टीवीसी का पर यूनिट आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब जो एमसी की आपकी शेप है वो किस पे रिफ्लेक्ट करेगी? आपकी एबीसी की शेप में। तो हमेशा याद रखेंगे द शेप ऑफ एमसी, क्योंकि चेंजेस एमसी चेंज दिखाता है हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। तो अगर एमसी यू शेप है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप बनेगी, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट and total variable cost is sum total of MC. So what is the shape of MC? Will reflect the shape of ABC. तो 20, 15, 16.6, 20 and 24। तो average variable cost पहले initially fall करेगा, then it will increase क्योंकि it is per unit of total variable cost। ठीक है। Now third आता है आपका average total cost और average cost। Now what is average cost? Average cost refers to the per unit of total cost of production. It is divided by total cost by total output। तो average cost कैसे निकलता है? TC upon output। Average cost is also defined as sum of average fixed cost and average variable cost, that is AC is equal to AFC plus AVC। और we know that AC is per unit of TC, so TC upon output will give you AC, और AC into output will give you total cost। अब एवरेज कॉस्ट लिखो, एवरेज कॉस्ट लिखो या एवरेज टोटल कॉस्ट लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमने देखा था टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सेम वे में एवरेज कॉस्ट इज अ सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर एवरेज कॉस्ट इज टीसी अपॉन आउटपुट, तो एसी इंटू आउटपुट विल गिव यू टोटल कॉस्ट। हमने पहले भी यही सब देखा है। नाउ अगर हम इसका शेड्यूल बनाएं तो कैसे बनेगा? आउटपुट हमने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें सपोज एवरेज कॉस्ट तक जाना है, तो एवरेज कॉस्ट तक जाने के लिए अब मैं आपको एक पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना के दिखा देता हूँ। इससे आपका एक न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसका बेस भी तैयार हो जाएगा, और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि अगर आपको खुद बनाना हो रैंडमली, कि आपको बोला जाए कि आपको टीसी टीएफसी कुछ भी एज्यूम करके खुद निकालना है पूरा, तो आप कैसे टेबल बनाओगे? टीएफसी को सपोज मैंने टीएफसी को सपोज मैंने मान लिया 100, तो थ्रू आउट क्या रहेगा आपका 100, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स। अब टीवीसी निकालने के लिए टीवीसी निकालने के लिए मुझे एमसी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टीवीसी कैसे निकलता है। टीवीसी निकलता है सम टोटल ऑफ एमसी, और एमसी की शेप क्या होती है? एमसी की शेप इज यू शेप कर्व। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक रैंडम वैल्यूज ले लेता हूं, सपोज 40, 30, 20, 30, 40 एंड 50, और यही वैल्यूज को मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। जीरो आउटपुट पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं है, फर्स्ट आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट 40, सेकंड पे हो गई 30, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है। और सम टोटल ऑफ एमसीज टीवीसी, तो पहले पे 0, 0 प्लस 40, 70, 90, 90 प्लस 30, 120, 120 प्लस 40, 160 एंड 160 प्लस 50, 210।
तो ये हमारा बन गया TC, TFC, TVC। अब इसी के बेस पे काम करते हैं, हम इसी के बेस पे आपका एवरेजेस भी निकाल लेते हैं। तो एवरेजेस में एक हम निकाल लेते हैं AFC, एक हम निकालेंगे ABC और एक हम निकालेंगे AC। AFC क्या होता है? AFC इज पर यूनिट ऑफ TFC। तो 100/0 इज नील, 100/1 इज 100, 100/2 इज 50, 100/3 इज 33.3, 100/4 is 25, 100/5 is 20 and 100/6 is 16.6। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट विच इज पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है? पर यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो TVC अपॉन आउटपुट 0/0 इज 0, 40/1 is 40, 70/2 is 35, 90/3 is 30, 120/4 is 30, 160/5 is ये हो गया 16/5, फिर 5 सीधा 15 and 32, और 210/6 ये हो गया आपका 6 3 18 और 30, तो 6 5 30। तो ABC। अब AC क्या होता है? सम टोटल ऑफ AFC प्लस ABC। 0 प्लस पहला 0, 100 प्लस 40 140, 50 प्लस 35 ये आपका हो गया कितना? 85, 33.3 और ये 63.3 ये हो गया 55, ये हो गया आपका 52 और ये हो गया 51.6। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से आपका एक शेड्यूल बन सकता है अगर आपको बनाने को दिया जाए, या फिर पेपर में आपके पास कोई भी इनमें से जैसे TVC दे दिया जाएगा, आपको TFC दे दिया जाएगा, बोलेंगे बाकी कुछ निकालो, या आपको TFC ABC दे देंगे बाकी, तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। आपको इस तरीके से फॉर्मुलेस को यूज़ करना है। फॉर्मुलेस हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये शेड्यूल बनता है। अब अगर हमें ABC अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं? AC। तो अगर हम AC को देखें इसके हिसाब से, तो इसकी शेप आपकी कैसे बन के निकलेगी? अब इधर अगर आप देखें शेड्यूल में, तो शेड्यूल में आपका कंटिन्यूसली अभी फॉल ही करता जा रहा है, क्योंकि अभी अगर हम इसकी वैल्यूज को और बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शेड्यूल के हिसाब से नहीं, मैं फ्री हैंड कर्व आपको बना के दिखा देता हूं। तो एक फ्री हैंड कर्व मैं आपको बना के दिखाता हूं एवरेज कॉस्ट का। वी नो दैट एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट की जो शेप होती है अगर आपको याद हो, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो आपकी TVC की शेप होती है वही आपकी TC की शेप होती है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस TFC होता है जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसलिए TVC की वजह से ABC की शेप आपकी U शेप निकल के आई थी। तो सेम वे में TC की शेप AC जो है वो आपका TC का पर यूनिट है, तो इसलिए AC की शेप भी क्या निकल के आएगी? U शेप कर्व। तो द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट विल बी आपका U शेप कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ YMC इज U शेप कर्व, YATC इज U शेप कर्व, YABC इज U शेप कर्व, तीनों का आंसर आप लिखोगे ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग प्रोडक्शन इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो ATC आपका पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट है, एंड टोटल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एंड शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज U शेप कर्व। दैट इज व्हाई द शेप ऑफ AC विल आल्सो बी U शेप कर्व। ठीक है, तो AC की शेप क्या होगी? U शेप कर्व। ABC की शेप क्या होगी? U शेप कर्व। AFC क्या होगा? कंटिन्यूसली फॉलिंग कर्व, बिकॉज इट इज पर यूनिट ऑफ TFC एंड TFC इज कांस्टेंट थ्रू आउट। और वी नो दैट AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। तो इसका मतलब ABC और AFC से ऊपर बनेगा AC का कर्व। क्यों? क्योंकि AC इज अ सम टोटल ऑफ AFC प्लस ABC। तो आज के इस लेक्चर में हमने तीन चीजें देखी कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, और उसके बाद आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, और फिर उसके एक क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, आप इस लेक्चर को प्रैक्टिस करें।
डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, शेड्यूल कैसे बनते हैं आप खुद हाइपोथेटिकल फिगर्स लेके आप उनको बनाएं, और कोई भी डाउट हो दो दैट कैन बी टेकन इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? थैंक यू सो मच।